अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉगर ऑफ कनाडा में। करते हैं आप सबका एक बार फिर खुशामदीद। तो जनाब आज है एक नया दिन और बड़ा ही आज गर्म किस्म का दिन है। आज सूरत हाल ये है कि मेरे पास जो मेरी स्टिक होती है वो नहीं है व्लॉग बनाने वाली, यानी कि ट्राइपॉड कल टूट गया था, आपने देखा होगा। कल मैं उसको तोड़ चुका हूँ, नया ऑर्डर किया है लेकिन तक आया नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब हैरो ठीक होंगे। आज थोड़ी मुझे वीडियो बनाने में दुश्वारी का सामना है क्योंकि हाथ से फ़ोन पकड़ के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है। तो आज मैं घर से उठाऊँ और निकला हूँ तो भाई ये मुझे अभी ऑर्डर मिला था कि घर में चिकन थोड़ा सा खत्म हुआ है और मैं जाके फटाफट जो है वो पकड़ लाऊँ। तो वो मैं कहाँ से लेता हूँ, मैं आपको आज दिखा ही दूँ कि मैं मिसिसागा में रहता हूँ और मैं जो चिकन है वो कहाँ से लेता हूँ। अगर मैं और मिलता है यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में, यानी कि किलो 2 किलो नहीं मिलता है यहाँ पे 5 किलो का बॉक्स मिलता है। चिकन लेग लेने हो, आपने विंग्स लेने हो, जो भी लेना हो, लेकिन सबसे अच्छा और फ्रेश चिकन जो है ना वो आपको यहीं से मिलेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये मैं चिकन कहाँ से लेता हूँ। गाड़ी से उतरता हूँ, गाड़ी बंद करूँ, हाँ गाड़ी बंद कर देता हूँ। गर्मी तो है लेकिन बंद तो करनी है ना भाई। फिर तो उतरते हैं गाड़ी से। ले जी, गाड़ी से मैं निकल आया हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको मैं चिकन कहाँ से लेता हूँ। तो मैं चिकन लेता हूँ जी यहाँ से। ये सार्जेंट फार्म है, ये मिसिसागा में है और मिल्टन में भी है, लेकिन मैं यहाँ मेरे घर के बिल्कुल पास है तो मैं यहाँ से लेता हूँ चिकन। तो मैं फटाफट आया हूँ चिकन लेने के लिए। चिकन लेके जो है घर जाके दोबारा देखते हैं कि शायद हमारा ट्राइपॉड आ गया हो और हम आज जो है वो अपनी वीडियो को सही तरीके से बना सके, वरना इसी तरह ही गुजारा करना पड़ेगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। होता ही है ना कि जब आपको एक चीज़ निकलते हो ना घर से लेने के लिए, तो आगे पीछे फिर 10 चीज़ों की जो है ना वो डिमांड आ जाती है। तो मैं अभी एक स्टोर में आ गया हूँ, हालांकि मुझे काम मैंने ऑन करना चाह रहा था। यहाँ मुझे गाड़ियाँ नज़र आई हैं, तो ये कलेक्टेबल्स गाड़ियाँ देखें ज़रा। ये बाइक चेक करें आप, क्या बात है यार। मुझे ये गाड़ी बड़ी पसंद आई है, ये वाली बड़ी हैवी किस्म की गाड़ी है, मेटल की बनी हुई है। मैं सोच रहा हूँ उसको अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगा दूँ। फिर प्राइस देखिए तो मैं कहा भाई निरा पैसों का ज़्यादा ही है, या किसी देखना है इसको। तो मैं यहाँ पे आया हूँ टिश्यू पेपर लेने के लिए, सॉरी बाथरूम वाले जो रोल हैं वो लेने के लिए आया हूँ। तो देखते हैं कि वो मुझे किस आयल में मिलते हैं। हालांकि टाइम मेरे पास है कोई नहीं रहा करने वाला, क्या करूं भाई। घर के काम भी यहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, बाहर के भी घर के भी। यार ये इधर ही है, जाकर देखता हूँ कि क्या प्राइस लगी हुई है। अब मसला तो ये है ना कि अब जितना कहीं मिलेंगे मुझे लेने पड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि मैं कहीं और जा नहीं सकता अभी। ओके सही है, लगे हुए हैं। कितने $7 के 8 रोल। लेकिन ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि मेरे घर में ज़ाया बड़ा होता है। ये इतने मेरे बच्चे ज़ाया करते हैं ना, ये जो टिश्यू रोल है। अच्छा ये हैं $7 के कितने, अरे ये सही है भाई, $7 के 24 रोल। ये सही है, ये पकड़ लेता हूँ। हाँ ये सही है, क्योंकि ज़ाया तो उन्होंने होना ही है जी, जो भी लाता हूँ। यार लगते नहीं कि 7 के ये 24 होंगे मान। अच्छा इसमें 12 है, ओके। ये 12 ये गलत जगह पे गलत पड़े हैं, ये वाले 7 के 12, ओके। आए अच्छा वो 12 के हैं, 12 के, और ये 19 के 30 हैं, 20 के 30 हैं ये वाले। ये इनका अपना में एक है कम्प्लीमेंट, तो ये इनका अपना में एक है, इसलिए इसकी ये प्राइस है। अच्छा कनाडा में ना एक चीज़ बड़ी मजे की, ये एक ऐप है, इस ऐप का नाम है फ्लिप। अक्सर जो कनाडा में लोग हैं उन्होंने देखी होगी, इस ऐप को बोलते हैं, ये फ्लिप है। ये देखें, इसको मैंने खोला है, मैंने ऊपर लिखा है कश्मीर, यानी कि देखें मैंने टिश्यू का नाम लिखा है, ये देखें, देख सकते हैं ना आप। तो ये आ गया किस किस स्टोर ने सेल लगाई हुई है। तो आप ये चेक करें कि इन्होंने लगाए हुए हैं $5 के, यही सेम 12 = 24। तो अब ये जो फ्रेशको स्टोर है ना, ये प्राइस मैच भी करता है, यानी कि ये कहते हैं कि आप किसी और स्टोर की प्राइस लें जो हमसे कम हो, तो हम जो हैं उसके बराबर कर देंगे आपको।
तो ये उन्होंने $5 की सेल लगाई हुई है, तो आज लास्ट डे है, तो मैं अभी जाकर उनको फ्लायर दिखाऊंगा और इनसे ये सेल लूँगा। वैसे तो ये लगा हुआ है, महंगा लगा हुआ है, $10-11 का लगा हुआ है, लेकिन मैं इनसे ये 2 उठा लेता हूँ, ठीक है, और जाके इनसे प्राइस मैच करते हैं। तो अगर आपने कभी प्राइस मैच नहीं की तो आप लाजमी प्राइस मैच पे कभी गौर कीजिएगा, कुछ चीज़ों में बहुत फ़ायदा हो जाता है। हाँ, सेंट, 2 सेंट, 10 सेंट, 50 सेंट वो मैटर नहीं करते, लेकिन ये $5-6 तो मैटर करते हैं ना भाई। तो इसको अभी हम उठाते हैं और जाके काउंटर पे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाईजान ये प्राइस मैच आपको करनी पड़ेगी, हमने ये देखा है फूड बेसिक पे इतने का लगा हुआ है $5 का। तो उसको बस फटाफट पकड़ते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने प्राइस मैच की है कि नहीं की। तो जैसे कि वो सामने लिखा हुआ है वही प्राइस मैच, तो अपना तो भाई काम हो गया आज। ये है जी आज मज़े का काम जो आज हुआ है कि तकरीबन 50% ऑफ मिल गया मुझे। आई हैड अ प्राइस मैच फॉर दिस वन। 68। ये मैं उनको बोल रहा हूँ कि प्राइस मैच है मेरे पास। मैं कहा जी ओके, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, आपकी कर दिए प्राइस मैच उन्होंने। तो देखिए, तो यार ये देखें, ये होगी हमारी प्राइस मैच। ये देखें इस पर लिखा हुआ है वही प्राइस मैच। तो आज मैंने $9 सेव किए हैं ये प्राइस मैच करके। अगर मैं ना करता तो ये मुझे 25 के पड़ने थे, तकरीबन $9 जो भाईजान मेरे सिर्फ ये करके बच गए हैं। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना, ये आपको बहुत फ़ायदा करती हैं कनाडा में पैसे बचाने के लिए, ग्रोसरी के लिहाज से। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे तो आपको मैं बताता रहूँगा। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ कि मेरे पास जो है वो मेरा ट्राइपॉड नहीं है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे पेश आ रही है कैमरे को घुमाने के लिए। तो जो थोड़ी हल्की सी आपको मिल रही है, जो पिक्चर में थोड़ा बहुत ब्लर आ रहा है, उसके लिए एडवांस है माजरत। तो जी मैं अभी हूँ काम पे, निकल आया हूँ घर पे पिट्टी शूज उतार के। तो ये देखे फाटक छाटक बंद हो गए यहाँ पे, ट्रेन आने वाली है भाई, पता नहीं कहाँ से आने वाली है, किधर से आएगी, आई डोंट नो। अल्लाह करे माल गाड़ी ना हो, माल गाड़ी हुई तो भैया हम तो फंस गए यहाँ पे जहाँ पे बैठे। नहीं, शुक्र है फास्ट ट्रेन है। तो ये टोरंटो से आ रही है और ये जा रही है हैमिल्टन की तरफ। बस गुजर गई, चलो ये तो काम अच्छा हो गया। काफ़ी देर से मैं फारिग बैठा हुआ, काम आज बहुत स्लो है। हालांकि शायद इसलिए भी है कि स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं और लोग जो है आउट ऑफ कंट्री काफ़ी निकल गए हुए हैं। ये भी एक रीज़न हो सकती है कि लोग शोक नहीं है। तो 14 मिनट की कॉल मुझे पड़ गई है, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। अभी बात करते करते आपसे कॉल पड़ गई है एक, तो उसको उठा के तो है देखते हैं कि 14 मिनट कहाँ जाएगा। तो मिलते हैं दोबारा, आपको देखते हैं हमें कहाँ राइड कहाँ लेके जाती है। ठीक है, दुआ करें बस कि काम तरह अच्छा चले, थोड़ा सा देखते हैं फिर क्या बनता है आगे। तो जी तकरीबन पूरा मिसिसागा फिरने के बाद मैंने ये आज नतीजा निकाल लिया है कि आज काम कोई नहीं है। पेट्रोल ज़ाया कर करके बन के गड्डी के टायर घसा आ गए, यब गया हूँ, लेकिन कॉल नहीं पड़ी मुझे कहाँ मैं से चला हूँ और कहाँ मैं आ गया हूँ, लेकिन कॉल का नामो निशान नहीं है। उसकी रीज़न शायद यही है कि लोग नहीं हैं यहाँ पे। लोग छुट्टियाँ हुई थी लास्ट वीक में और लॉन्ग वीकेंड भी था, और लोग जो है वो 2-4 छुट्टियाँ साथ में ऐड करके तो शहर से बाहर कहीं पे घूमने जा चुके हैं कोई, या मुल्क से बाहर जा चुके हैं। तो वो तो जो होना था वो तो हो गया। तो अब हम क्या करें, अब हमें ये समझ नहीं आ रही हम क्या करें। तो मैं तो आ गया हूँ यहाँ पे शेरवे गार्डन्स पे, मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने वाली। मैं यहाँ पे खड़ी करूँगा गाड़ी इसमें पार्किंग लॉट में। ये देखें, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये पार्किंग लॉट है, ये हडसन बे है और ये साथ ही अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट में खड़ी करूँगा मैं गाड़ी और मैं मॉल के अंदर जाके बैठता हूँ। पेट्रोल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, ये थोड़ी देर बैठ जाओ, शायद काम निकला है, लेकिन अभी तो नहीं है काम, बुरे हालात है। तो इधर लगाते हैं अंदर जाके पार्किंग इसके। और क्योंकि अच्छा जो डिसीजन है ना वो यही है कि वेट एंड वॉच करो, सज्जे खबे मत भागो। तो चलते हैं जी, पार्किंग लगा के मॉल के अंदर चलते हैं। तो ये जनाब मैंने खड़ी कर दी है गाड़ी अपनी अंडरग्राउंड पार्किंग में। मैं कहा भाई मॉल अंदर चलो, जाके एक तो सुकून से बैठ जाओ जाके यहीं पे, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करो। क्योंकि अभी इतना मैं फिरा हूँ ना पिछले कोई 1.5-2 घंटे से, तो मुझे कॉल नहीं पड़ी। वैसे ही मेरा जो है ना वो आउट हुआ हो, माउफ हुआ हूँ दिमाग से, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा तो यही होता है कि जब मेरा जनाब कोई हो जाए ना ऐसे कोई, मैं मतलब है कि मैं ऐसे बोर हो जाऊँ तो मैं जाके बैठ जाता हूँ। मैं ये नहीं करता कि फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, मेरी ही आदत है। थोड़ी देर बैठ जाऊँ जाके,
सुकून की सांस लो, ठंडी सांस लो, फिर काम दोबारा शुरू करके देखेंगे। क्योंकि काम अगर होना भी होना तो मेरे से मसला ये है कि फिर होता नहीं है मुझसे काम। तो चलते हैं माल के अंदर। ये मैं आ गया अंदर, तो ये बड़ा साफ़ सुथरा माल है, बड़ा ही साफ़ सुथरा माल है ये भी। तो ये देखिए माल के अंदर एंटर होम है। ये HM आ गया इधर, ये सामने गैप है इसके। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। वो ऊपर फूड कोर्ट है, ऊपर देख ही रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा के माल, तो ऊपर जाके थोड़ी देर बैठता हूँ, आराम से चिल करता हूँ जाके। ये सैमसंग का ऑफिशियल स्टोर है यहाँ पे। और वो देखें, वो लिखा हुआ गौर में इनके ऊपर, ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर यहाँ से। तो अभी जाके जो है वो ऊपर बैठ जाते हैं। ये सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे भी, बड़े बड़े ब्रांड हैं यहाँ पे। खाना तो मैं घर से खा के आया हूँ, वो खाना तो मैं कुछ नहीं खाना, बस थोड़ा सा टाइम गुजारूंगा, कोई आधा पौना घंटा यहाँ बैठूँगा और ऊबर में ऑन कर लूँगा अभी कोई 15 मिनट बाद। देखें अगर कॉल पड़ गई तो यहीं से ज़्यादातर चांस ही होते हैं कि इस माल से कॉल पड़ती है ना, तो कोई मसला नहीं रहता है उठाने में भी। नहीं जी, वो देख रहे हैं माल। अभी चलते हैं ऊपर फूड कोर्ट में और जाके वहाँ बैठ के टाइम थोड़ा सा जो है ना वो स्पेंड करते हैं। ये है जी शेरवे गार्डन मॉल। ये मैं ऊपर फूड कोर्ट में आ गया हूँ। ये देखें सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, बैठने की जगह देखें, सुकून से जाकर बैठते हैं यार। तो ये जगह मैंने ढूंढ ली, यहाँ बैठ लूँगा भाई मैं। ये देखें यहाँ बैठ के तो बस जो है वो थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं। तो तकरीबन आधा पौना घंटा मुझे यहाँ बैठे हो गया था। तो इस आधे पौने घंटे बैठने के दौरान फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कॉल पड़ गई यहाँ से 28 मिनट की कॉल पड़ी है। पड़ी तो 28 मिनट की है, लेकिन चलो शुक्र है कुछ तो पड़ा। अभी जो है मुझे नीचे जाना है यहाँ से, वो सामने एलिवेटर है, मैं एलिवेटर के बिल्कुल पास ही बैठा हुआ था, इसलिए ताकि कॉल पड़े तो मैं फटाफट जो है वो नीचे खिसक लूँ। तो ये सामने आ गया एलिवेटर। मेरा ख्याल है मैं एंट्रेंस 1 पे गाड़ी लगा के आया हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, और मुझे लगता नहीं सही लगता है। तो ये मैं आ गया एलिवेटर में। हेलो। तो 1 ये जनाब अभी जा रहा हूँ उसको लेके नीचे में, और कॉल का दिखाता हूँ आपको कॉल कौन सी पड़ी है। ये देखिए, ये देखिए जोश पड़ गया मुझे। जोश को उठाने के लिए मुझे करनी पड़ेगी होश। नहीं ये नहीं है, बी में जाना है मुझे भाई। शुक्र है टाइम से देख लिए, यहाँ नहीं आया मैं मेरे ख्याल में बी में आया था। अल्लाह, अब जो कॉल पड़ी गई है तो देखें सही आया। हाँ इधर ही आया था मैं, इधर से ही मैं आया था। समटाइम क्या होता है बंदा ना भूल जाता है। जनाब बिल्कुल सही आया हूँ मैं, वो मेरी सामने गाड़ी खड़ी है। शुक्र है भाई। हाँ फ़ायदा ये होगा कि मैंने पेट्रोल जो जलाना था ना वो मैंने बचा ली है यहाँ बैठ के, तो ये अच्छा हो गया। ये देखिए जोश साहब मेरा वेट कर रहे हैं और मैं जो अभी तक गाड़ी में जा रहा हूँ। क्या करें भाई, गंदा है पर धंधा है भैया, क्या करें, करना तो पड़ता है। बात तो सही है। नहीं जी, मैं मिलता हूँ आपको राइड को उतार के। तो ये मेरे घर के पास ना एक स्टोर है, हर घर के पास है रबा। मैंने पहले दिखाया था आपको रबा वाला, याद होगा, चिकन लिया था वहाँ से मैंने। यहाँ से ये डील मिलती है $12 की। हाफ़ चिकन होता है, हाफ़ चिकन, सादे राइस होते हैं यार। इतना ये मज़े का बनाते हैं ना। ये जर्क चिकन है, एक रोजेटरी होता है, ये जर्क है। होए 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 होए, कमाल बना हुआ है भाई। मैंने काम शाम तो है नहीं, पेट पूजा तो करो ना पहले, फिर देखेंगे काम शाम को। तो जी मैं आ गया हूँ ये लेक शोर जो पार्कलान वाला एरिया ना, वहाँ पे आ गया हूँ।
बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पे भी। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको बिल्डिंग वगैरह। तो मैं खूब कॉफ़ी की तलाश है। मुझे ना टीम होटल की नज़र नहीं आया। मैं काफ़ी फिरा हूँ लेकिन टीम होटल नज़र नहीं आया और मुझे बहुत शदीद तलब हो रही है इस वक्त। मुझे स्टारबक्स नज़र आया, हालांकि मैं उमूमन यहाँ से कॉफ़ी नहीं लेता, लेकिन आज मुझे मजबूरी बन गई है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, इसलिए मुझे फटाफट जा रहा हूँ इसके अंदर, स्टारबक्स के अंदर ही है कहीं पे। तो जाके इनसे कॉफ़ी ले लेते हैं, वो सामने है, तो इनसे कॉफ़ी ले लूँ फटाफट मैं। ये स्टोर है, ये मेट्रो स्टोर है, ये भी चेन है एक स्टोर्स की। तो जी काफ़ी शाफ़ी मैं लेके आ गया हूँ और खाना भी मैंने खा लिया है। अब वक्त है कि थोड़ा सा सीरियस हो एक काम को ढूंढने का। काफ़ी देर में लाइक आप समझ रहे कि बहुत टाइम ज़ाया किया आज। टाइम मैंने ज़ाया पर जानबूझ के ज़ाया नहीं किया, काम नहीं था, बहुत स्लो काम था। अभी भी काम नहीं है। जो जितने मेरे दोस्त हैं वो सब डाउनटाउन में खड़े हैं और कॉल नहीं पड़ रही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब कहीं और मूव हूँ। यहाँ पे तो कॉल नहीं है, समझ नहीं आ रही कहाँ जाया जाए। तो ये थी मेरी अभी तक की आज की रूटीन। तो देखते हैं कि हम काम को भी मैनेज करते हैं, साथ में घर के काम भी मैनेज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़बान में रखे और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से बस इतना सा ही वार्ड चाहिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब। इसके साथ ही लेते हैं इजाज़त आपसे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।